हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा और वो बात ये है मेरे प्रियानो, हमारा विश्वास तब तक बना रहता है जब तक परमेश्वर कुछ करता नहीं है। पर जब परमेश्वर कुछ करने पे आता है तब ज़्यादातर लोगों का विश्वास डमाडोल हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आज के वचन से कुछ हमें सीखना पड़ेगा। अगर लूका 10 अध्याय और उसका 14 पद निकालेंगे और जो अभी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे चल रहा है लूका 10 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए ना बटुआ लो, ना झोली लो, ना जूते लो, ना मार में किसी को नमस्कार करो। आज जो यीशु मसीह ने एक बात बोली इसमें से, ना जूते लो। वैसे झोली और बटुआ लेने की भी मना करी, पर आज जो विषय हमारा जूते के ऊपर है कि जूता लेने के लिए जूता मना करी कि जूता नहीं लेना है। पर जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि उस परमेश्वर ने एक ऐसे जूते दिए इजराइल को, ना जो कभी फटे, ना कभी पुराने हुए, ना कभी कुछ हुआ उनका। मेरे प्रिय बहनों, वो ऐसे जूते थे कि वो लॉन्ग टाइम चलते रहे, लाइफ टाइम चले इजराइलियों के जूते, क्योंकि परमेश्वर जानते थे वहाँ की हार्ड ज़मीन है और हार्ड ज़मीन पे परमेश्वर ने उन्हें ऐसे जूते दिए। मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि जूता एक सेफ्टी को दिखाता है। जूता एक, मेरे प्रिय बहनों, किसको दिखाता है मालूम है? एक सुरक्षा को दिखाता है। मेरे प्रिय बहनों, अगर आप बिगर जूते के या चप्पल के आप बाहर जाएंगे तो आपके पैरों में कांटा भी लग सकता है, आपके पैरों में ठेस भी लग सकती है, आपके पैरों में कोई कंकड़ भी लग सकता है और आपके पैर को नुकसान दे सकता है। इसलिए जूता एक सेफ्टी को दिखाता है। और वो जूते जो सेफ्टी थी वो परमेश्वर ने उन दिनों में दी थी इजरायलियों को, जिस दिनों में वो जंगल में से गुजर रहे थे, एक हार्ड कठोर ज़मीन पे से गुजर रहे थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर जानते थे इस कठोर ज़मीन पे इनके पैर क्या हो जाएंगे मालूम है? छिल जाएंगे, इनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसे जूते दिए जो कभी पुराने नहीं हुए और फटे नहीं। और जूता सेफ्टी को दिखाता है, सुरक्षा को दिखाता है। पर अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि रास्ते के लिए ना तुम्हें क्या लेना है, झोली भी नहीं लेना है ना, जूते नहीं लेना है। 3-4 चीज़ें यीशु मसीह ने बोली जिसमें एक जूते नाम का शब्द आया है। और मेरे प्रिय, ये आज हमारा विषय है। यहाँ यीशु मसीह जूते लेने को मना कर रहे हैं। अब प्रभु कह रहे हैं कि अब बिना जूते के जाने की जरूरत है। जब मैंने तुम्हें सेफ्टी के साथ भेजा था, अब मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊँगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे साथ खुद जाता है, जब मेरे प्रियजनों, जब यीशु मसीह हमारे साथ खुद जा रहा है, तो हमें चीज़ों की क्या आवश्यकता है? हालेलुया। हमें सेफ्टी की क्या ज़रूरत है? हमें प्रिकॉशंस की क्या ज़रूरत है? क्योंकि समय वो हमारा प्रिकॉशन है, समय वो हमारी सुरक्षा है, समय वो हमारी हिफाजत है। हालेलुया। जब सुरक्षा ही समय मेरे साथ जा रही है तो मुझे चीज़ों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रभु ये समझाना चाह रहे हैं हमें। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कि ये कहकर चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्योंकि स्वर्गीय पिता तुम्हारा जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हें जानता है, तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, जो तुम्हें कल खिला सकता है वो तुम्हें आज भी खिलाएगा और आगे भी खिलाएगा। मेरे प्रिय, इस मारे कल की चिंता ना करो, कोई कल के लिए मैंने कल का दिन बनाया है। पर इसलिए ये नहीं है कि हम अपने सेविंग ना करें, अपने बच्चों पर ध्यान ना दें, अपने परिवार पर ध्यान ना दें, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। पर कह रहा हूँ कि आपका अटूट विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए कि समय मुझे चीज़ों की सुरक्षा से ज़्यादा मेरी सुरक्षा मेरे खुदा की तरफ से आती है। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, आपके थॉट ऐसे होने चाहिए, आपका विवेक ऐसा होना चाहिए। यहाँ यीशु मसीह जूते की मना कर रहे हैं, पुराने नियम में परमेश्वर जूता दे रहा है उन्हें पहनने के लिए। क्यों मना कर रहा है यीशु मसीह? इसीलिए यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया, तुम्हें चीज़ों की क्या ज़रूरत है। इसलिए तो उसने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और इस जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूँगा। क्यों बना रहूँगा? इसीलिए तो बना रहूँगा कि तुम्हें सुरक्षा दे सकूँ। तो आज का जो टॉपिक आप देख के समझ गए होंगे मेरे प्यारों कि हमने किस विषय के बारे में बात करी, कि जूता एक सेफ्टी को दिखाता है, जूता एक सुरक्षा को दिखाता है और वो आपके पैर की सुरक्षा करता है। वैसे ही यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है और वो हमारी सेफ्टी है। और वो हमें क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं। और वो हमारे प्रिकॉशन है और वो प्रिकॉशन सुरक्षा है। और सुरक्षा को हमें आज पहन लेना है। जैसे एक जूते को आप पैर में पहनते हैं, वैसे ही उसको, यीशु मसीह को, हमें पहनने की क्या है? ज़रूरत है कि शैतान के वारों से और उसके हथियारों से हम बच सकें। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए इस सुरक्षा को जल्द से जल्द पहन लें। मेरे प्रिय, बदन पे कपड़े नहीं होंगे और इस बात को ध्यान रखना, बेइज्जती होती है। पैर में जूता नहीं होता है, बेइज्जती होती है। पर यीशु मसीह को जिस दिन आप पहन लेते हैं तो इस बेइज्जती को वो इज्जत में बदल देता है। इस बात को ध्यान रखना। एक आदमी या कोई बच्चा कपड़े नहीं पहनेगा बदन पे, या जूते नहीं पहनेगा, चप्पल नहीं पहनेगा, तो उसकी बेइज्जती होगी, उसके माँ बाप की बेइज्जती होगी। पर जैसे ही वो कपड़े अच्छे पहनता है और कपड़े पहन लेता है और उसके
पैर में जूते चप्पल आ जाते हैं तो उसकी इज्जत ढक जाती है। वैसे ही यीशु मसीह को जिस दिन आप पहन लेते हैं उस दिन आपकी इज्जत ढक जाती है। न्याय के समय हमारी इज्जत ढकेगी, इस बात को ध्यान रखें और शैतान लज्जित होगा। हालेलुया। विश्वास करता हूँ आज के वचन से खुदा आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।